में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हमारे उद्धार करता है। आप हमारे उद्धार करता है। आपने हमें जमीन पर रखा है, बहुत अच्छे थे, इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, इसलिए कि परमेश्वर आप बहुत अच्छे हैं। हमसे समय पर बातें करते हैं, आप हमसे समय समय पर बातें करते हैं, बातें सिखाते हैं, हमको अनेक बातें सिखाते हैं ताकि हम उन पर चल सकें। आज भी परमेश्वर आपने हमें फजल दिया कि हम आपकी हजूरी में इकट्ठे हो सकें। आप पिता हमसे बातें कीजिए और जो कुछ हमें सिखाना चाहते हैं उसको सिखाइए। अपने दास दासी को अपने आत्मा के द्वारा चलाएं और जो कुछ हमारे जरिए बोलना चाहते हैं उसको बोलिए। जितने भी श्रोता भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं, सब बड़ी आशीष पाएं, चंगाई पाएं, उद्धार पाएं। प्रभु धन्यवाद पिता, सारे सिस्टम को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में सलाम। ठीक है, आप सभी जन ठीक हैं? विश्वास है कि आप सब अपनी जगह पर ठीक ठाक होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप सब जन अपनी अपनी जगह पर ठीक ठाक होंगे। बेशक हम शारीरिक रूप से आप सबसे मिल नहीं पा रहे, पर आत्मिक रीति से हम आपसे के साथ हमेशा मिलते रहते हैं। और हमारा ऐसा विश्वास है कि जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, उसमें से कुछ सीखते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। आज भी प्रभु जी हमसे बातें करेंगे। हम आपको कुछ नहीं सिखा सकते और ना ही कोई सेवक या कोई अन्य व्यक्ति, बल्कि खुद खुदावंद हमें सिखाते हैं। हम भी सीखते हैं। हालेलुया। बेशक जैसे लॉकडाउन के दिन चलते हैं, हम आप सभी को बड़ा मिस करते हैं और हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आप भी परमेश्वर की संगति को जो है याद करते होंगे। हम कैसे कैसे चर्च में जाते थे और कैसे कैसे हम प्रभु की वाणी को सुनते थे। हालेलुया। आइए हम आज के वचन में से सीख कर चलेंगे। आज के वचन का जो हमारा विषय है, अगर प्रभु यीशु मसीह जी आपके जीवन के स्वामी हैं, तो आप किसी भी संकट से मत डरिए। अगर प्रभु यीशु मसीह जी आपके जीवन रूपी किश्ती के स्वामी हैं, तो आपको किसी भी बात से नहीं डरना। आइए हम बाइबल में से नए नियम में से मरकुस 4 अध्याय उसकी 35 आयत से लेकर 41 आयत तक पढ़ के चलेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। देखिए, जिस दिन सांझ हुई उसने अपने चेलों से कहा कि आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और देखिए कि जैसा वो था वैसे ही नाव पर अपने चेलों के साथ ले चले। हालेलुया।
Jesus. Thank you, Lord. और उसके साथ और भी नावें थी। और उसके साथ और भी नावें थी। यानी कि जिस किश्ती पर प्रभु यीशु मसीह जी और चेले बैठे थे, उनके साथ और भी नावें थी। लिखा है कि उनके साथ और भी नावें थी, और भी किश्तियां थी। आगे तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। इस तरह मिस्री ठीक कर सकते हैं कोई? Lord Jesus. आगे और उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। आगे तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। जब प्रभु यीशु जी उस किश्ती में बैठ गए, देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह जी उस किश्ती पर बैठ गए, बड़ी आंधी आई। तब लिखा है कि बड़ी आंधी आई। इसमें क्या सीखने को मिलता है? इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है? जब आपकी जीवन रूपी किश्ती में जब आपकी जीवन रूपी किश्ती में प्रभु यीशु जी सवार हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह जी सवार हो जाएंगे, शैतान को चिढ़ लगेगी शैतान को चिढ़ लगेगी और बड़ी आंधी आएगी। और लिखे कि बड़ी आंधी आएगी। सीधा करो हस्बैंड, सीधा करो उसको। तब बड़ी आंधी आएगी। तब बड़ी आंधी आएगी। आंधी का मतलब आंधी का मतलब शैतान अनेक प्रकार की आजमाइशों को डालेगा। यानी कि शैतान अनेकों प्रकार की आजमाइशों में आपको डालेगा। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह जी किश्ती में सवार हुए, देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह जी किश्ती पर सवार हुए, बड़ी आंधी आई। तब लिखा है कि बड़ी आंधी आई। आंधी और किस चीज को दर्शाती है? आंधी और किस चीज को दर्शाती है? अनेकों प्रकार का दुनिया में विरोध, अनेकों प्रकार का दुनिया में विरोध, अनेकों प्रकार की बीमारियां, अनेकों प्रकार की बीमारियां, अनेकों प्रकार की आजमाइश, अनेकों प्रकार की आजमाइशें, अनेकों प्रकार के संकट, अनेकों प्रकार के संकट, अनेकों प्रकार की मुसीबतें, अनेकों प्रकार की मुसीबतें, अनेकों प्रकार की चिंताएं, अनेकों प्रकार की निंदाएं, बुराई, बुराइयां, चुगली, चुगली, ताने, ठोकरें, ठोकरें बुरी बातें, और बुरी बुरी बातें, अनेक प्रकार की चिंताएं अनेक प्रकार की चिंताएं आपको सताएंगी, आपको सताएंगी, आपके पीछे पड़ेंगी। यानी कि आपके वो पीछे पड़ेंगे। देखो, इस किश्ती में प्रभु यीशु मसीह जी सवार भी है, देखिए, इस किश्ती में प्रभु यीशु मसीह जी सवार भी हैं। फिर भी उसमें आंधी और लहरें, फिर भी उसमें आंधी और लहरें, तूफान आया। उनको कैसे लगने लग गया? उनको कैसा लगने लग गया? इसको भी से पढ़ते दूसरी आयत को। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। जिस किश्ती में प्रभु यीशु मसीह जी सवार थे, यानी कि जिस किश्ती पर प्रभु यीशु मसीह जी सवार थे, उसमें कितनी आंधी आई। उसमें कितनी आंधी आई। ऐसा लगने लगा चेलों को ऐसा लगने लग गया चेलों को कि जैसे वो डूबी चली जा रही है। कि जैसे वे डूबी चली जा रही हैं, लोगों को उतना तो सामने जैसे वो डूबी चली जा रही कि जैसे वो डूबी चली जा रही हैं। है। आपको भी प्रभु यीशु मसीह को जब आप कबूल कर लोगे, आप जब प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे, अपनी जीवन रूपी किश्ती में उसको ले लोगे, अपनी जीवन रूपी किश्ती में जब उसको ले लेंगे, जीवन का पायलट स्वामी जब उसे बना लोगे, अपने जीवन का पायलट, अपने जीवन का स्वामी उसको बना लेंगे। उसके आगे कुछ न तो जब आप उसको पायलट बना लोगे, स्वामी बना लोगे, जब आप उसको अपने जीवन का पायलट बना लेंगे, स्वामी बना लेंगे, आपको भी कई बार शैतान इस तरीके से डिस्टर्ब करता है। आपको भी कई प्रकार से शैतान जो है इस तरीके से डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है, आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ खत्म होने वाला सब है, कुछ जाने वाला है। सब कुछ जाने वाला है। लेकिन याद रखना, पर एक बार याद रखिएगा, उस किश्ती का स्वामी कौन था? उस किश्ती का स्वामी कौन था? प्रभु यीशु मसीह खुद थे। प्रभु यीशु मसीह खुद थे। जब आपकी किश्ती के स्वामी प्रभु यीशु मसीह जी हो जाए, जब आपकी किश्ती के स्वामी खुद प्रभु यीशु मसीह जी हो जाएंगे, कितनी भी आजमाइशें आए, कितनी भी आजमाइशें क्यों ना आए, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, तो आपको कुछ नहीं बिगड़ने देगा। तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने के देगा प्रभु। आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। प्रभु यीशु मसीह जी क्या कर रहे थे? बस प्रभु यीशु मसीह जी क्या कर रहे थे? पिछले भाग पे, किश्ती के पिछले भाग पे सो रहे थे। वह आप किश्ती के पिछले भाग पर सो रहे थे। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह जी थक गए हों। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह जी थक गए हों। एक साथी शरीर होने के नाते उनको भी थकावट होती एक इंसानी शरीर होने के नाते उनको भी थकावट होती थी, क्योंकि वो इंसानी शरीर में थे। क्योंकि वो इंसानी शरीर में थे। उनको प्रभु यीशु मसीह जी क्या कर रहे थे? सो प्रभु यीशु मसीह जी क्या कर रहे थे? पिछले भाग
सो रहे थे। हो सकता है आजमाइश इसलिए आगे आई, हो सकता है आजमाइशें इसलिए आगे आई हो उस मसीह पीछे सोए पड़े कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे सोए हो। उस मसीह सोए भी पड़े थे, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह अगर सोए भी पड़े थे उनकी पावर कुछ कम हो गई, उनकी पावर कुछ कम पड़ गई, ऐसा नहीं। उस मसीह के सोए पड़े जाग रहे, प्रभु यीशु मसीह चाहे सो रहे हैं चाहे जाग रहे हैं, उनकी पावर में कोई फर्क नहीं उनकी पावर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ता, आत्मिक मतलब सीखने को मिलता पर इसका एक आत्मिक मतलब हमें सीखने को मिलता है। आत्मिक जीवन में सुस्त हो जाते हैं, जब आप अपने आत्मिक जीवन में सुस्त हो जाते हैं, आत्मिक जीवन में सुस्त होने का मतलब आत्मिक जीवन में सुस्त होने का मतलब प्रार्थना करने में सुस्त, प्रार्थना करने में सुस्त हो जाना, करने में सुस्त, वचन पढ़ने में सुस्त हो जाना, रोजा रखने में सुस्त हो जाना, संडे संगत आने में सुस्त हो जाना, सेवा करने में सुस्त, प्रभु की सेवा करने में सुस्त हो जाना। ऐसे आलसी हो जाते हैं, जब आप ऐसे आलसी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, प्रभु को आत्मिक तौर पे प्रभु को जब पीछे कर देते हैं, यानी कि आत्मिक तौर पे जब आप प्रभु यीशु मसीह को पीछे कर देते हैं संसारिक कामों को आगे करते और संसारी कामों को आगे ले आते हैं, हैं, आत्मिक लोग भी आत्मिक पावर को पीछे कर देते हैं, कितने आत्मिक लोग, आत्मिक जन भी आत्मिक पावर को पीछे कर देते हैं। ड्यूटी करने वाले बिजनेस करने वाले ऐसा ही करते हैं, हो सकता है कई ड्यूटी करने वाले, कोई कारोबार करने वाले भी ऐसे ही करते हो। वो क्या करते हैं, प्रार्थना का समय वो क्या करते हैं? प्रार्थना का समय नहीं निकालते, वचन पढ़ने का समय नहीं निकालते, कोई याद नहीं करता, प्रभु को याद नहीं करते, संगत में भी लेट आता, संडे संगत में भी लेट आता। इसका मतलब को आत्मिक तौर पे सुना हुआ, इसका मतलब कि आपने प्रभु को आत्मिक तौर पे सुलाया हुआ है, शैतान को मौका मिलेगा पुरस्कार करने का। तभी शैतान को मौका मिलेगा आपको परेशान करने का। देखिए उसमें क्या हुआ आगे, अब देखिए उसमें क्या हुआ आगे। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं? बस उस किस्ती में जब इतनी आंधी आई, उस किश्ती में लिखा जब इतनी आंधी आई, चलो ठीक क्या किया, उन चेलों ने क्या किया? देखा कि तो किस्ती डूबी जा रही उन्होंने देखा कि किश्ती तो डूबी जा रही है, है, क्या करें, अब क्या करें? डूब ना जाए, कहीं डूब ना जाए। गुरुजी के पास गए, वो गुरु जी के पास गए, अपने स्वामी के पास गए, अपने स्वामी के पास गए, स्वामी को जगाया, अपने स्वामी को जाके उन्होंने जगाया। देखिए एक तो ये बोल करते कि हमारा स्वामी जो हमारे साथ है, देखिए एक तो वो चेले ये भूल गए थे इस बात को कि हमारा स्वामी भी हमारे साथ है। जब हमारे साथ है, जब ऊपर स्वामी हमारा साथ है, तो क्या बिगाड़ सकते हमारी आंधी ये क्या बिगाड़ सकती है? हैं? गुरु के पास गए, वो अपने गुरु के पास स्वामी गए, के पास गए, अपने स्वामी के पास स्वामी गए, को जगाया, स्वामी को जाकर जगाया। आत्मिक तौर पे हमें सीखने को आत्मिक तौर पे हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है? प्रभु को पीछे रखते हैं, जब हम पहले ही प्रभु को पीछे रख देते हैं, प्रार्थना में पीछे हो जाते प्रार्थना में पीछे हो जाते हैं, वचन पढ़ने में सुस्त हो हैं, जाते वचन पीछे, हैं, रोजा रखने में पीछे, प्रभु के कामों में पीछे हो जाते यानी कि प्रभु के कामों में पीछे हो जाना। हैं, कोई भी समस्या आती है, जब कोई ना कोई समस्या आती है, पैसा आती है, आजमाइशें आती है, क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं? वो जगाते हैं, प्रभु को जगाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग भी ऐसा करते दुनिया के बहुत सारे लोग भी ऐसे करते हैं, जब उनको समस्या आती हैं। जब उनमें ऐसी कोई बड़ी समस्या आती है, है, सोचते हैं कि अब तो कोई भी तरीका नहीं, वो सोचते हैं कि अब तो कोई भी तरीका नहीं, बचने का कोई भी अब तरीका तो नहीं, बचने का कोई भी रास्ता नहीं। क्या करते हैं, वो फिर क्या करते हैं? कोई ना कोई ऊपर वाला बचाए, अब कहते हैं कि कोई ना कोई ऊपर वाला ही हमें बचाए। हमारा प्रभु बचाए, वो कहते हैं तुम्हारा प्रभु ही अब बचाए। क्या किया, इन चेलों ने क्या किया? देखा तो डूबे जा रहे हैं, जब देखा इन्होंने कि हम तो डूबे जा रहे हैं, डर गए, डर गए, घबरा गए, घबरा गए, गुरु के पास गए, अपने गुरु के पास गए, प्रभु के पास अपने प्रभु के पास गए। जाके क्या बोला, प्रभु को जाके क्या बोला? प्रभु को जाके आत्मिक तौर पे भी क्या करते हैं, प्रभु को जाके उन्होंने क्या बोला? आत्मिक तौर पे तो जब लोग क्या करते हैं, आत्मिक तौर पे दुनिया के लोग क्या करते हैं? हमारे जीवन में आजमाइश आती जब हमारे जीवन में आजमाइशें आती हैं, है, हम जाते हैं, दिक्कतें आती हैं, प्रार्थना में पढ़ते हैं, हम प्रार्थना में पढ़ते हैं, पढ़ते में पढ़ते वचन पढ़ने में पढ़ते हैं, हैं, रोजा रखने में पढ़ते सेवा में पढ़ते हैं, हैं, सेवा में पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते संडे संगत में आना शुरू कर देते हैं। हैं, प्रभु की याद आती तब हमें प्रभु की याद आती है। है, देखिए वो तो चीजों के पास प्रभु में होते हैं, अब एक बात देखिए कि शारीरिक रूप में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ ही थे, उन्होंने तो जगा दिया, उन्होंने तो जगा लिया, पास थे, उनके तो पास ही थे प्रभु यीशु। आत्मिक तौर पे को देखना, आज आत्मिक तौर पे हमें देखना है प्रभु सोची हमारे पास है, कि क्या प्रभु यीशु मसीह जी हमारे साथ हैं, हमारे जीवन की किस्ती भी है, क्या हमारी जीवन रूपी किश्ती में है। अगर भी आजमाइश आए, अगर हमारे पास आजमाइशी आ जाए, कोई दिक्कत आए, अगर हमें कोई दिक्कत आए, हम उनको जगा सकते हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह को जगा सकते हैं? उस किसी को कह सकते हैं, क्या प्रभु यीशु को हम कह सकते हैं? क्या किया, चेलों ने क्या किया? उस किसी को जगा
जगाया। आत्मिक तौर पे जब हमें कोई दुनियावी समस्या का सामना करना पड़ता है, हम तब आत्मिक तौर पे जागते हैं। अगर आप आत्मिक तौर पे हमेशा जागते रहे, हो सकता है आजमाइश आए ना। आजमाइशें क्यों आती हैं? जब आप आत्मिक तौर पे कमजोर पड़ते हैं, जब आप आत्मिक तौर पे सो जाते हैं, तब शैतान को मौका मिल जाता है आपको डिस्टर्ब करने का। अदरवाइज शैतान के पास कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं कि वो आपको परेशान कर सके। उन चेलों ने प्रभु यीशु को जाके क्या बोला? तब उन्होंने उससे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? देखिए उन चेलों ने प्रभु यीशु को जाके क्या कहा? देखा कि उल्टा चोर को तलवार को डांटे। और जैसे कहावत बोली जाती है ना, उल्टा चोर को तलवार को डांटे। कई लोगों के ऊपर जब कोई आजमाइश आती है, जब कोई परीक्षा आती है, जब कोई दिक्कत आती है, तब उनकी आंखें खुलती हैं, तब उनको प्रभु जी याद आते हैं, तब उनको प्रभु के नाम से प्रार्थना करना याद आता है, तब उनको वचन पढ़ना याद आता है। तब वो प्रभु को क्या कहते हैं? हे प्रभु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? देखिए जब गुरु जी पीछे पहले सोए पड़े थे, तब तो उन्होंने कुछ कहा नहीं कि गुरु जी आप आगे हमारे साथ आके बैठिए, कि गुरु जी आप सोइए मत। कभी कभी तो आप हमारे साथ होते हैं, आप सोइए मत, आप आगे आकर बैठिए। अगर खैर प्रभु यीशु मसीह जी सो भी गए, तो फिर गुरु को ही जाके दोष देंगे कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? देखिए प्रभु को ही कह रहे क्या तुझे चिंता नहीं? वो एक बात को भूल गए, जब हमारे साथ दुनिया का मालिक प्रभु यीशु है, प्रभु यीशु मसीह जी जब हमारी किश्ती में है, क्या कोई आजमाइश हमें तंग कर सकती है? क्या ये आंधी तूफान हमें तंग कर सकता है? आज कितने मसीह लोग भी ऐसा करते हैं। वो क्या कहते हैं? क्या पास्टर जी तुहानू चिंता नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ परेशानियां ਵਿੱਚ पए हैं। तो आपको चिंता ही नहीं प्रभु? पास्टर जी आपको तो चिंता नहीं। अगर उन खुद लोगों से पूछे, उन प्रभु के लोगों से जो ऐसी बातें बोलते हैं, उनसे पूछिए क्या आपको प्रभु के सेवकों की चिंता होती है? क्या इन लॉकडाउन के डेज में आपने प्रभु के सेवकों को पूछा कि पास्टर जी कोई तकलीफ तो नहीं, आप खाना पीना ठीक खा रहे हैं, सब जरूरतें पूरी हो रही हैं, हम तो एक एक के घर में फोन कर रहे हैं। पर वो चेले खुद ही प्रभु यीशु को कह रहे हैं, उल्टा वो चेले जो है प्रभु को ही कह रहे हैं क्या प्रभु जी आपको, गुरु जी हमें चिंता है? यानी कि लोगों के ऊपर जब कोई आजमाइश आती है, तब वो सेवकों को ही दोष देते हैं, सेवकों को ही कहते हैं आपको हमारी चिंता ही नहीं कर सकती। अगर 2 संडे से हम चर्च नहीं आ रहे तो आपने पूछा ही नहीं। चलो माना कि हमारी ड्यूटी बनती है आपको पूछने की, आपकी ड्यूटी नहीं बनती हमें बताना। आप एक संडे एब्सेंट क्यों रहे, आपका ड्यूटी नहीं बनता बताना। एक स्कूल का बच्चा स्कूल से एब्सेंट रहता है, क्या उसकी ड्यूटी नहीं बनती कि स्कूल में वो है अपनी जो है एप्लीकेशन जारी दे? उल्टा चोर को तलवार को डांटा। अब वो चेले गुरु को ही दोष दे रहे हैं, गुरु जी क्या तुझे चिंता नहीं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों की आवाज को सुना कि चेले कह रहे हैं कि हम डूबे जा रहे हैं, अब प्रभु ने उस समय सोचा तो होगा कि देखिए मेरे चेले कितने डर गए, जबकि मैं इनकी किश्ती में हूँ, फिर भी डरे जा रहे
को डांटा और उससे क्या कहा, शांत रहे, थम जा। अब मैं जाग गया, पहले मैं सोया पड़ा था, मेरे चेलों को डिस्टर्ब कर दिया, शांत हो जा। जब प्रभु के लोगों आपकी जिंदगी में प्रभु जी जाग जाए, जब आप आत्मिक तौर पे जाग जाओगे, जब प्रभु के लोगों आप आत्मा में चुस्त हो जाओगे, प्रार्थना में चुस्त हो जाओगे, वचन पढ़ने में चुस्त हो जाओगे, रोजा रखने में चुस्त हो जाओगे, संडे संगति में चुस्त हो जाओगे, शैतान आपको तंग नहीं कर पाएगा। पर शर्त क्या है? क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जी आपके स्वामी हैं? प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा, आंधी थम जा, शांत हो जा। क्या लिखा है वचन में आगे? और आंधी थम गई और पूरा चैन हो गया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जब आंधी को डांटा, एक दिन वो थम गए। वो तो सच्ची सरकार है, दुनिया का रचने वाला, सृष्टि का कर्ता है, सारी चीजें उसके अधिकार में है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांट लगाई, एकदम लिखा है आंधी थम गई, एकदम सब कुछ चैन हो गया। और उनसे कहा, प्रभु यीशु ने फिर चेलों से क्या कहा? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा? हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? तुम क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को ये बात क्यों कही? क्यों कही कि क्यों डरते हो? कि तुम्हें अब तक ये बात समझ में नहीं, तुम्हारी किश्ती में कौन है? तुमने इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे, क्या तुम उन बड़े बड़े चमत्कारों को भूल गए? तुम्हारे सामने मैंने कितने मुर्दों को जिंदा किया, कितने अंधों को आंखें दी, कितने बहरों को कान दिए, कितने तूफानों को रोका, लाल समुद्र को दो भागों में किसने बांटा, 12 साल की रोगिणी स्त्री को चंगा किसने किया? क्या तुम भूल गए? 38 साल को रोगी को चंगा किसने किया? क्या तुम भूल गए? क्या तुम उस लाजर को जो मर गया था उसको भूल गए? उसको किसने जिंदा किया? ये सब चमत्कार तुम्हारे सामने तो हुए। इस्राएलियों को मिस्र देश से आजाद क्यों करवा के ले गए? तुम ये सारे चमत्कारों को भूल गए, तुम क्यों डर गए? तुम्हारी किश्ती में मैं खुद मौजूद हूँ, फिर भी तुम डर गए। क्या तुम ये बात भूल गए कि तुम्हारी किश्ती में मैं खुद, जब मैं खुद तुम्हारी किश्ती में हूँ, क्या ये आंधी तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती? ये समुद्र तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती? ये समुद्र, ये आंधी दुनिया का तो कुछ बिगाड़ सकती है, पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम क्यों डर गए? क्यों डर गए? ये आंधी लहरों से क्यों डर गए? वचन में देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर डरना है तो उससे डरो जो शरीर को घात करती है। पढ़ लीजिए मत्ती 10 अध्याय उसकी 28 आयत। जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े, आगे से आगे इस वचन को शेयर करते रहिए ताकि दूसरे भी इस चीज का लाभ उठाएं। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। जो शरीर को घात कर सकते हैं उनसे मत डरो, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, पर वो आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकते हैं। अगर डरना है तो उनसे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकते हैं। तुम इस आंधी से क्यों डर गए? तुम इस आंधी से क्यों डर गए? क्या ये आंधी तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकती है? चेले डर क्यों गए? उनके जीवन में कोई ना कोई कमी थी, उनके
होता है उनके अंदर डर नहीं होता। जिन प्रभु के लोगों के अंदर प्रभु का सिद्ध प्रेम होता है, हम 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 18 आयत को पढ़ें। जिन लोगों के अंदर प्रभु का सिद्ध प्रेम होता है वो कभी दुनिया से नहीं डरते। प्रेम में भय नहीं होता। लिखे कि प्रेम में डर नहीं होता। जिसके अंदर प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम होता है उनमें डर नहीं होता। प्रेम में जो है डर नहीं होता। चेलों के अंदर कोई ना कोई कमी थी, प्रेम में कमी थी, उनके विश्वास में कमी थी, तभी तो वो डर गए। आगे पढ़िए क्या हुआ। वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। लिखे सिद्ध प्रेम जो होता है वो भय को दूर कर देता है। जब आपका प्रेम सिद्ध हो जाता है, जब प्रभु के लोगों आप उसके प्रेम में इतने रंग जाते हैं, लिखे कि सिद्ध प्रेम जो है डर को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम के अंदर किसी भी डर, किसी भी तरह का डर नहीं। अगर कोई भी आजमाइश होती है, फिर आपके ऊपर कोई भी आजमाइश होती है, कोई भी बीमारी क्यों नहीं, कोरोना वायरस चाहे आपके पड़ोस तक पहुंचे, अगर आपके अंदर प्रभु के प्रति सिद्ध प्रेम होगा, कोरोना वायरस से आपको डर नहीं लगेगा। वे बहुत ही डर गए। चेले बहुत डर गए। जब प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा, आंधी रुक गए। तब चेले बड़ा डर गए और आपस में बोले और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? देखिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? किस चीज का विश्वास? कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि ये आंधी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता? क्या अब तक तुम्हें विश्वास नहीं कि सारी सृष्टि मेरे इशारे पर चलती है? विश्वास में कमी थी चेलों में। परमेश्वर के बच्चों, अगर आपके भी विश्वास में कमी हो, आपके ऊपर भी आजमाइश आ सकती है ताकि आपके विश्वास को बढ़ाया जाए। और परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कोई भी आजमाइश को आपके जीवन में आने दे सकता है। अगर हम इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 6 आयत को पढ़ें, जब आपके अंदर सिद्ध प्रेम नहीं होगा तो विश्वास कैसे हो सकता है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और लिखे विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना, उसको खुश करना नहीं हो। परमेश्वर के लोगों एक बात नोट कर लो, आप जितना मर्जी दान दो, जितना मर्जी चर्च में जाके झाड़ू पोछा लगा लो, जितने मर्जी आप रोजे रखो, अगर आपके विश्वास में कमी, अगर आपके अंदर शक पाया जाए, आप दुनिया की बातों से डर जाते, दुनिया के लोगों से डर जाते, तो देखिए वचन आपके लिए क्या करता है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। लिखा कि विश्वास के बिना उस परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। लेकिन तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कि तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा, कि तुम अपने विश्वास में क्यों गए। आज कितने मसीह लोगों का विश्वास गिर जाता है, कितने मसीह लोगों के ऊपर जब कोई बीमारी आ जाती है, जब कोई आजमाइश आ जाती है, प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, सेवकों से वो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, एकदम डॉक्टरों के पास। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर कुछ नहीं है। जब विश्वास नहीं होगा, विश्वास, अगर मरकुस 9 अध्याय उसकी 23 आयत को हम पढ़ें, यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है
विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। दीपक ने लिखा म्यूजिक फ्लो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। देखिए कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर प्रभु के लोगों आप विश्वास करते हो, आपके लिए सब कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। पर जब आपके विश्वास में कमी होगी, विश्वास की कमी ही आपको जो है परेशानी में, दिक्कत में डाल सकती है। चेले एक बात को भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह जी हमारी किश्ती में। परमेश्वर के लोगों, अगर आपकी जीवन रूपी किश्ती में प्रभु यीशु मसीह जी मौजूद है, अगर आपने अपने जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह को बनाया, अगर आपने अपने जीवन का पायलट प्रभु यीशु को बनाया, अगर आपने अपने जीवन की भागदौड़ को प्रभु यीशु के हाथों में दिया हो, इसको कोई छोटी बात ना समझे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होती है कि आपके जीवन की भागदौड़ प्रभु के हाथों में। पर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में रखो, उसको पहला स्थान देके रखो, उसको आगे रखो। देखिए इन चेलों की किश्ती में जब प्रभु यीशु मसीह जी सोए हुए थे, अगर सोए भी पड़े थे, क्या आंधी फिर भी उस नाव को, किश्ती को डुबो सकती है? बिल्कुल नहीं डुबो सकती, चाहे वो सोए भी पड़े। सोने से प्रभु की पावर कोई कम नहीं होता, सोने से प्रभु की कोई पावर कम नहीं होती। जब प्रभु यीशु मसीह जी आपके जीवन में आए, वो आपके जीवन के स्वामी। याद रखना एक बात, दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ती। जब प्रभु यीशु मसीह जी आपकी किश्ती में है, पर शर्त क्या है? क्या प्रभु यीशु मसीह जी आपकी किश्ती के स्वामी हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह जी आपके घर के हेड हैं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का स्वामी बना रखा है? आप एक बात को जरा सोचिए, आज आपके जीवन का स्वामी कौन है? क्या आपके जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है? बड़े अफसोस की बात है, कितने लोगों ने अपने जीवन का स्वामी आज किसको बना रखा है? कितने लोगों ने अपने धन को बना रखा है, यानी कि वो अपने पैसे को, अपने धन को सबसे आगे रखते हैं। वो अपने धन के, अपने पैसे के घमंड में इतना चूर रहते हैं, बस वो अपने पैसे, धन को ही सब कुछ समझते हैं। कितने लोगों की ड्यूटी ही उनका स्वामी है। वो कहते हैं हम अपनी ड्यूटी में इतना व्यस्त है कि चर्च में आने के लिए हमारे पास समय नहीं। जब प्रभु के लोगों आप अपनी ड्यूटी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आपके पास प्रभु के लिए समय नहीं होता, इसका मतलब पता क्या है? कि आपके जीवन का स्वामी आपकी ड्यूटी है। कितने लोगों के जीवन का स्वामी उनका अपना बिजनेस होता है। कितने लोग अपने कारोबार में इतने व्यस्त हो जाते हैं, कारोबार में इतने व्यस्त होने के कारण उनको प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता। कितने लोगों की जो जीवन का जो स्वामी है उनकी कोठी हो जाती है, वो अपनी कोठी से, अपने घर से इतना प्रेम करते हैं, उनका कोठी से बाहर निकलने को मन नहीं करता। आपके जीवन का स्वामी कोठी है। कितने लोगों ने सुंदरता को अपने जीवन का स्वामी बना रखा, उनके शरीर की सुंदरता के लिए उनको चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उनको चाहे चर्च छोड़ना पड़े, चाहे प्रार्थना करना छोड़ना पड़े। कितने लोगों की पढ़ाई लिखाई उनके जीवन का स्वामी है। कितने लोग पढ़ाई लिखाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं, बस उनके पास प्रभु के लिए समय नहीं है। याद रखिए, आप पढ़ाई लिखाई में होशियार तो बन सकते हैं,
स्वामी ना हो, कभी आजमाइश आई, जब कभी अजमाइश आई, को पढ़ लिखाई बचा नहीं पाए, आपको पढ़ाई लिखाई बचा नहीं पाई, अपनी ड्यूटी को अपने जीवन का स्वामी बनाने वालों ध्यान से सुन लो। जब कोई अजमाइश आएगी, आपको आपकी ड्यूटी, आपका कारोबार बचा नहीं पाएगा। धन दौलत को अपने जीवन का स्वामी बनाने वालों ध्यान से सुन लो। जब भी अजमाइश आए, आपका धन दौलत आपको बचा नहीं पाएगा। आजकल देखो कोरोना वायरस की बीमारी जैसे चारों तरफ फैल रही है। अब पैसा बचा के दिखाए, बड़ी ड्यूटी उनको बचा कर दिखाए, बड़ी कोठी उनको बचा कर दिखाए। सारी दुनिया ने अपने हाथों को खड़े कर, वैज्ञानिकों ने अपने हाथ खड़े करके कोई भी चीज उनको बचा नहीं पाई, कोई भी चीज उनको बचा नहीं पाई। आपके जीवन का स्वामी कौन है? अगर आपके जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह नहीं है, आपका जीवन खतरे में। आप चाहे हिंदुस्तान में रहते हैं चाहे विदेशों में, आपका जीवन खतरे में है। कितने लोग कहते हैं कि मेरे जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। सिर्फ गले में क्रॉस पहनने से आपके जीवन का स्वामी प्रभु यीशु नहीं बन जाते। सिर्फ कब्रों में जाकर मोमबत्तियां जलाने से आपके जीवन के स्वामी प्रभु यीशु नहीं बन जाते। कितने लोग कहलाते प्रभु यीशु के हैं पर वो शराब पीते हैं। कितने लोग गाली देते हैं, कितने लोग धोखा देते हैं, कितने लोग चुगली करते हैं, जादू टोना करते हैं, तांत्रिकों के पास व्यभिचार करते हैं, कितने लोग रिश्वत लेते हैं, कितने लोग अपने माँ बाप को पीटते हैं, कितने लोग दूसरों की बुराई करते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह जब आपके जीवन के स्वामी बने रहते? कितने लोग जैसे जुआ खेलते, सिगरेट पीते, किसी को लूटते, किसी को धोखा देते, किसी के हक को दबाते। याद रखना, आप चाहे ये कहते हो कि मेरे दादे परदादे भी ईसाई थे, आपके जीवन के इन कामों करने से प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के स्वामी नहीं है। अगर आपके जीवन में साथ साथ पाप चल रहा है, आपके जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह कब रहेंगे? जब आप एक पवित्र जीवन, जब आप प्रार्थना खूब करेंगे, जब आप वचन खूब पढ़ेंगे, जब आप प्रभु की संगति में रहेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह जी आपके जीवन के स्वामी होंगे। सिर्फ घर में जीसस की बड़ी बड़ी तस्वीर लगाने से प्रभु यीशु मसीह जी आपके जीवन के स्वामी नहीं बन जाए। एक बार हम किसी के घर में गए, उनके घर में बड़ा सा मोटो लगा हुआ था। उनके घर में लिखा था कि मसीह जो है इस घर का मुखिया है। उनको पूछा फिर आप चर्च में क्यों नहीं? अगर आपके घर का मुखिया प्रभु यीशु मसीह है तो आप चर्च में क्यों नहीं? यानी कि प्रभु हमें यहीं पर बरकत दे। परमेश्वर ये नहीं सिखाते कि मेरे वचन को तोड़ो। प्रभु यीशु ये नहीं कहते कि शराब भी पीते रहो। कितने लोग अपने घरों में झगड़े भी करते, कितने मसीह के लोग अपने माँ बाप को पीटते हैं। अगर आप अपने माँ बाप का आदर नहीं करते तो प्रभु का आदर कैसे करोगे? आपके जीवन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह जी कभी नहीं रहे। आप लोगों को पता है कि प्रभु के दास डैनियल को प्रभु ने शेरों की मान से क्यों बचा दिया? क्योंकि उसके जीवन का स्वामी खुद परमेश्वर थे, प्रभु यीशु मसीह जी रहते थे। और शत्रक मेशक अबेदनगो को आग से क्यों बचा दिया? उनके जीवन के स्वामी हर समय प्रभु यीशु रहते थे। उन्होंने राजा को स्पष्ट कह दिया कि जिसकी हम भक्ति करते हैं, हम उसको प्रेम करते हैं, वो हमें तेरे आग के भट्ठे से भी बचा सकता। राजा को कह दिया कि तेरे आग के भट्ठे से भी बचा सकता। अगर वो नहीं भी बचा तो भी हम तेरी इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तभी तो परमेश्वर ने उनको आग के भट्ठे से बचा।
करने के लिए गया, उसके पास कोई हथियार नहीं, उसके पास लिखा है कोई दुनियावी हथियार नहीं थे, सेना की कोई वर्दी नहीं, कोई सैनिक वाले कपड़े नहीं थे। उसको पता नहीं कैसे भी इस्तेमाल किया। उसको परमेश्वर ने किस तरीके से इस्तेमाल किया। उसके पास एक गोपिया था, सिर्फ उसके पास एक गोपिया था। बस उसी कहा करता था, अपने वचन से तब लिखा, बस वो यही कहा करता था। तुम भी तो भजन संहिता की किताब में वचन से तब लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा। भजन संहिता 23 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। फलस्तीन का मुकाबला करने और जब वो फलिस्ती का मुकाबला करने के लिए गया, क्या कहा? उसने क्या कहा? उसको कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझता है? फलिस्ती ने तो उसको कहा, क्या तू मुझे कुत्ता समझता है? उसने क्या कहा? पर उसने क्या बोला? सेनाओं की यहोवा के नाम से आया। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया। जब गोपिया से पत्थर को छोड़ा, तभी तो उसने जब गोपी से एक पत्थर को ही छोड़ा, उसी से फलस्तीन नाश हुआ। उसी से फलिस्ती ढेर हो उसने अपने जीवन का स्वामी प्रभु को सेवक गया। उसने अपने जीवन का स्वामी प्रभु को बना रखा। यहोशू ने सूरज को कहा, रुक जाओ। यहोशू ने सूरज को कहा तो वो रुक गए, चंद्रमा को कहा, रुक जाओ। चंद्रमा को कहा तो वो रुक गए। रुक गया। वो रुक गया। क्यों रुक गए? उसके जीवन का स्वामी प्रभु को सेवक। देखिए, पतरस ने जब प्रभु यीशु को कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चलकर आ जाऊं, विष्णु का चक्र आ जा। तो प्रभु यीशु ने कहा कि चल। जब तक वो प्रभु यीशु को देख रहा था, वो आगे बढ़ता गया। जब तक उसको देखता आगे बढ़ रहा था, जब तक वो देखता रहा प्रभु यीशु को आगे बढ़ता रहा, जब तक वो चलता रहा, तब तक वो पानी पर चलता। तब देखते रहा, और जो वो इधर उधर देखने लग गया, रोने लग गया। वो डामाडोल चिल्लाकर मैं विष्णु को कहा, उसने चिल्लाकर प्रभु मुझे बचा। कि हे प्रभु मुझे बचा। उसको बाजू पकड़ के बचा तो लिया। प्रभु ने उसको बाजू पकड़ के बचा तो लिया, उसको मिला कहा, पर उसको साथ नहीं दिया। विश्वासी, हे अल्प विश्वास, शक्ति क्या है? तूने शक क्यों किया? प्रभु उसको बचा लिया। फिर भी प्रभु ने उसको बचा, प्रभु उसके सामने थे। क्योंकि प्रभु उसके सामने थे। आज कितने लोगों के जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आज कितने लोगों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह नहीं है। भाग्यों के देशों की क्या करना? राजा यहोशापात के ऊपर कई देशों ने जब हमला कर दिया, उसने ऐसा नहीं कि अपनी सेना को तैयार किया। उसने ऐसा नहीं कि अपनी सेना को तैयार किया, सेना को कहा, जाओ, कोई हमला करो। सेना को ये नहीं कहा कि जाओ उन पर हमला करो। उसने खुदा की खोज की। उसने परमेश्वर की खोज की, उसने खुदा की प्रजा रखा। सारी प्रजा को बताया और सबने उपवास रखा। प्रभु के सेवकों को इकट्ठा किया। प्रभु के सेवकों को इकट्ठा किया, और लड़ने के लिए और जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे, सेना की आगे प्रभु के सेवकों को रखा। सो सेना को आगे परमेश्वर के सेवकों को परमेश्वर के आराधकों को रखा। सेना के आगे प्रभु के सेवकों को रखा। सेना के भी आगे प्रभु के आराधकों को उसने रखा। और बाइबल में लिखा है जिस समय वो स्तुति गान करने लगे, तभी परमेश्वर ने दुष्टों को पीछे ही आपस में मरवा दिया, क्योंकि उसके जीवन का स्वामी प्रभु यीशु था। वो सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आज परमेश्वर के लोगों, अगर आपके जीवन का स्वामी खुद प्रभु यीशु मसीह है, आपके जीवन रूपी किश्ती को कोई भी दुनिया की शक्ति डबो नहीं सकती। देखिए, चेलों की किश्ती में जब प्रभु यीशु मसीह जी खुद मौजूद थे, चेलों को यह विश्वास ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह जी हमारे पास है, कि ये हाथी हमारा क्या बिगाड़ सकता है। उनको इतना तकड़ा विश्वास। आज परमेश्वर के लोगों, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता समझ के कबूल कर लिया, आपने तौबा करके डुबकी का बपतिस्मा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ले लिया, आप प्रभु के वचनों पर चलते, पवित्रताई का जीवन जीते। ये कभी इस विषय में डिटेल से कभी समझाऊंगा। अगर आपके जीवन का स्वामी खुद प्रभु यीशु, बाकी दुनिया की चीजों को दूसरे नंबर पे रखिए, पहले नंबर पर अपने प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह को अपनी जीवन रूपी किश्ती में हर हालत में रखो। उसके लिए चाहे आपके किसी को नाराज भी करना पड़े, चाहे किसी के ताने सहने पड़े, चाहे किसी की चुगली सहने, चाहे किसी की बातों को सहने, चाहे आपसे कोई टूट भी जाए। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया, मेरे से भी काफी लोग टूटे, मेरे अपने भी बहुत सारे नाराज हो गए। हो सकता है आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रखने के लिए शायद कईयों को नाराज करना पड़े, कईयों को चाहे खोना पड़ जाए, आपके जीवन किसी को खोना पड़ जाए।
सकती थी, बिल्कुल नहीं डूब सकती। क्यों नहीं डूब सकती? क्योंकि उस किश्ती में खुद खुदावन यीशु मसीह मौजूद थे। जिस किश्ती में खुद खुदावन यीशु मसीह, दुनिया का कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी आजमाइश उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच्चा परमेश्वर अपने लोगों को नाश तो नहीं करेगा। आपको किसी भी बीमारी से फिर डरने की जरूरत नहीं है। पर कब? जब सचमुच में आपके जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। अगर आप शराब पीते हो, गलत काम करते हो, दूसरों को लूटते हो, धोखा देते हो, यानी कि गंदगी वाला जीवन जीते हो, तब आपको डरने की जरूरत है। अगर सच में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन रूपी किश्ती है, आपको किसी भी बीमारी, किसी भी आजमाइश से फिर डरने की जरूरत नहीं। वचन में लिखा है, तेरी हानि के लिए बनाया गया कोई भी हथियार तेरे ऊपर कामयाब ना होगा। अब एक सवाल और इसमें से निकलता है, क्या एक सच्चे मसीह को कोई आंधी या कोई तूफान, कोई कुछ को उसका बिगाड़ सकता है? अगर वो मसीह सच्चा मसीह है, परमेश्वर को सच्चा प्रेम करने वाला, पक्का विश्वास, प्रभु के वचनों पर चलना, संडे चर्च में आना कभी नहीं, प्रार्थना करना वो कभी नहीं भूलता, वचन पढ़ना कभी नहीं भूलता, परमेश्वर से वो इतना प्रेम करता, सब कामों में अपने प्रभु को आगे रखता, कभी भी अपने आत्मिक जीवन में सुस्ती नहीं होती। कोई भी आंधी तूफान उस मसीह के जीवन को डुबो नहीं सकता। अभी एक सवाल और खड़ा होता है, क्या ये जो नाम के मसीह के लोग हैं, उनको ये आंधी तूफान कुछ बिगाड़ सकती है? एक नाम का जो मसीह बंदा होता है, वो वचन पर चलता नहीं, प्रभु के वचन पर चलने से उसको कोई भी ताल्लुक नहीं। कभी अगर समय उसको मिल गया तो चर्च में चला गया, पर कभी ना मिला तो नहीं गया। उस तरीके का एक नाम का मसीह के अन्य जाति लोगों की तरह, परमेश्वर उनको एक अन्य जाति की तरह देखता है। तो उस नाम के मसीह कहलाने वालों के लिए तो कुछ भी हो सकता है। सच्चा परमेश्वर अगर आपके जीवन का स्वामी है, आपके ऊपर कोई भी दुष्ट का ताकत, कोई भी हावी नहीं हो सकता। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, तुम क्यों डर गए? क्यों डर गए तुम? चाहे मैं सोया भी पड़ा था, क्या ये आंधी इस किश्ती को डुबो सकती? अगर अब ये आंधी जो है इस किश्ती को डुबो सकती, तो इसका मतलब तो प्रभु यीशु मसीह के आम इंसान की तरह थे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को भी डुबो देते। जब प्रभु यीशु मसीह जी उस किश्ती पर, सिर्फ इसलिए कि चेलों के जीवन में कमी थी, अपने चेलों को कहा कि तू अड्डा विश्वास के तेरे, उनके विश्वास में कमी थी। एक आत्मिक तौर पे अगर हम देखें, चेलों जैसे प्रभु यीशु मसीह पीछे सोए पड़े थे, उनको कहना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जी आप आगे हो जाइए, आप आगे रहिए। आज कितनी जगह पर जब हम जाते हैं, कितने लोग प्रभु को पीछे करते हैं, कितने लोग जब अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं, प्रभु के सेवकों को पीछे कर देते हैं। बस वो दुनियावी तरीके से रिश्तों को करते हैं, दुनियावी तरीके से शादियां करते हैं। कितने लोग अपनी शादियों में पहले ऑर्केस्ट्रा वाले को बुलाते हैं, उसके बाद प्रभु के सेवकों को बुलाते हैं। आप शैतान को आगे रखें, आप प्रभु को आगे नहीं रखें। जब आप परमेश्वर को आगे रखें, परमेश्वर को जब आप अपने जीवन का स्वामी बनाओगे, आप किसी भी दुनिया के काम के लिए संडे चर्च नहीं करेंगे। आप कम से कम 1 घंटा प्रार्थना की रात को सोओगे नहीं, कम से कम 1 घंटा सुबह अपने दिन की शुरुआत नहीं करोगे। कितने लोग सुबह पहले वचन तो पढ़ते नहीं, अखबार को पढ़ते हैं। कितने लोग सुबह
बच जाते हैं। जीवन में कभी ये काम नहीं होता, उनके जीवन में कभी भी ये काम नहीं होता। कभी भी वो कभी भी प्रार्थना किए बिना दिन की शुरुआत नहीं, कभी भी वचन पढ़े बिना दिन की शुरुआत नहीं करते। वो अपने जीवन में आत्मिक तौर पे चुस्त रहे, आत्मिक कामों में चुस्त रहे, आत्मिक सेवा में चुस्त रहे, आत्मिक संडे संगति में चुस्त रहे। अब कितने लोग जब संडे चर्च में लेट आते थे, हम उनसे ये बात पूछते थे कि आप लेट क्यों आते हैं? क्या करें कि घर में मास्टर जी आ गए थे। इसका मतलब कि आपने अपने मास्टर जी को प्रभु से भी बड़ा समझा। कितने लोग संडे के दिन शादियों में जाते हैं। आप प्रभु की संगत से बढ़कर जब किसी भी चीज को महत्व दोगे, ये बिल्कुल आसान है समझना कि आपके जीवन का स्वामी फिर कौन है। कितने जीवनों का स्वामी जब प्रभु यीशु मसीह नहीं होता, प्रभु के वचनों पर वो नहीं तभी उनके जीवनों में आजमाइशें आती। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को पीछे जब रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर नहीं चलते, अपने विश्वास की कटौती रखते हैं, तभी उनके जीवनों में आजमाइशें आती। अगर हम भजन संहिता 56 उसकी 4 आयत को पढ़ें, 56 उसकी 4 आयत। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर में मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। देखिए दाऊद राजा क्या कहता है, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा, मैं नहीं डरूंगा। जब आपका भरोसा प्रभु पर होता है, आपको डर किसका? आप डरते क्यों? आप कोरोना वायरस से डरते क्यों? अगर आपका भरोसा अपने प्रभु परमेश्वर पर है, आप हमेशा उसको अपने जीवन से खुश रखें, उसके वचनों को पढ़ना नहीं चाहिए, उसके वचनों पर चलना नहीं चाहिए, आप फिर क्यों डरते हो? दाऊद राजा तभी तो ये बात कहता है, मैं बिल्कुल नहीं डरता, मैंने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। पर जिनका भरोसा अपने धन पर होता है, जिनका भरोसा डॉक्टरों पर होता है, उनको अगर डॉक्टर ही बचाए तो बचाए, परमेश्वर नहीं बचाए। उनकी अगर दुनिया सुनवाई करे तो करे, पर परमेश्वर नहीं करे। परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि पहले वो लोग परमेश्वर की नहीं सुनते। जब आप पहले परमेश्वर की नहीं सुनते, फिर जब आप पुकारोगे वो आपकी क्यों सुनेगा? हालेलुया। परमेश्वर के बच्चों, जरा सोचिए, अगर प्रभु यीशु जी आपके जीवन रूपी किश्ती में आ जाए तो क्या वो आपके जीवन में परेशानी रहने दे देंगे? क्या वे आपकी बदनामी होने दे देंगे? क्या वे शैतान को इजाजत दे देंगे कि वे आपकी जीवन रूपी किश्ती को डुबो दे? देखिए, चेलों की किश्ती में प्रभु यीशु मसीह जी थे। क्या प्रभु यीशु मसीह उनकी किश्ती को डूबने दे सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह जी उनकी किश्ती में ना होते, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, पर जब प्रभु यीशु मसीह जी उनकी किश्ती में थे तो वो किश्ती को कुछ नहीं हो सकता। अगर आज आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में प्रभु यीशु जी आ जाए, क्या वे आपके घरों में दुखों को रहने दे देंगे? क्या वो आपके घरों में कर्जे को रहने दे देंगे? क्या वो आपके घर में बीमारी रहने दे देंगे? परमेश्वर के बच्चों, जरा सोचिए, अगर प्रभु यीशु जी आपकी जीवन रूपी किश्ती में आ जाएं, तो क्या आपको वे जीवन में परेशानी रहने दे देंगे? क्योंकि वे आपके जीवन में परेशानी रहने दे देंगे। क्या वे आपकी बदनामी होने दे देंगे? फिर वो क्या आपकी बदनामी होने दे देंगे कि आपके वो दुनिया के लोग कुछ बोल करके चले जाएं? क्या वे शैतान को यह इजाजत दे देंगे कि वह आपकी जीवन रूपी किश्ती को डुबो दे? क्या वो शैतान को इजाजत दे देंगे कि वो आपकी जीवन रूपी किश्ती को डुबो दे? क्या वो कोरोना वायरस को इजाजत दे देंगे कि वो आपको डुबो दे, आपको नाश कर दे? परंतु कब? जब प्रभु यीशु मसीह जी आपके जीवन के स्वामी होंगे, जब आपकी जीवन रूपी किश्ती में प्रभु यीशु जी मौजूद होंगे, तो फिर आपको आंधियों से, लहरों से,
डरने की जरूरत नहीं। जब आपके जीवन रूपी किस्ती के स्वामी प्रभु यीशु मसीह फिर आपको आंधी से, तूफानों से, परेशानियों से, चिंताओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी को धमकाने वाला प्रभु आपकी किश्ती में मौजूद है। क्योंकि इन सबको डराने वाला, धमकी देने वाला आपके जीवन रूपी किस्ती में मौजूद है। चेलों की किस्ती में धमकी देने वाला मौजूद था। अगर आपके जीवन रूपी किस्ती में प्रभु यीशु मसीह मौजूद तो उन सभी को वो खुद धमकी देगा। प्रिय भाई बहनों, अगर आज आजमाइशें, तकलीफें आपको डरा रही हैं, तो अपने प्रभु परमेश्वर को शीघ्र जगाकर आगे खड़ा कर दो। परमेश्वर के लोगों अगर तकलीफें, चिंताएं, बीमारियां, परेशानियां आपको डरा रही हैं, आपको धमका रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो एकदम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह जी को जगा लो ताकि वो उनको धमका सके। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जगाया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकेगी। जब आप प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन का मुखिया बनाकर रखोगे, तो फिर बंदूक की गोली बेअसर हो जाएगी। जब आप प्रभु यीशु मसीह जी को अपने जीवन का मुखिया बना के रखोगे, दुनिया की गोली भी आपके लिए बेअसर हो जाएगी। बम तोपे आपका कुछ नहीं बिगाड़ने पाएगी। ये दुनिया की बम, दुनिया की तोपें आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। समुद्र की लहरें आपको डुबोने नहीं पाएंगी। समुद्र की चाहे लहरें कितनी भी तकड़ी क्यों ना उठे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आग आपको जलाने नहीं पाएंगी। देखिए कि आग आपको जला ना सकेगी। शेर आपको खाने नहीं पाएंगे। और शेरों का मुंह परमेश्वर आपके लिए बंद कर देगा। सृष्टि की सारी चीजें आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगी। सृष्टि की सारी जो चीजें हैं आपके सामने घुटने टेकेंगी, माथा टेकेंगी। सारी सृष्टि की चीजें जो है आपके इशारे पर चलेंगी, क्योंकि वो आपका इशारा नहीं बल्कि प्रभु का इशारा होगा। आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान दे, सदा परमेश्वर को खुश रखें। आशीषें आपको ढूंढती हुई आएंगी। जब आप प्रभु को पहला स्थान देंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, उसको खुश रखेंगे, आपको आशीषों को ढूंढने की जरूरत है। आशीषें आपको ढूंढती हुई, बरकतें परमेश्वर के लोगों आपको ढूंढती हुई आएगी, चंगाई आपको ढूंढती हुई आएगी, खुशी आपको ढूंढती हुई आएगी, आपका डाकिया आपको ढूंढता हुआ आएगा। कितने चर्चिस में परमेश्वर दिखता ही नहीं, केवल पास्टर ही दिखते हैं। कितने चर्चिस में परमेश्वर दिखता है, बड़े अफसोस की बात, सिर्फ पास्टर ही दिखते हैं। कितने चर्चिस में परमेश्वर दिखता नहीं और पास्टर, सिर्फ पास्टर ही, उनकी फोटो ही दिखती है। कितने विश्वासियों के जीवन में भी प्रभु दिखता ही नहीं, बस वे खुद ही दिखते हैं। कितने विश्वासियों के जीवन में प्रभु दिखता ही नहीं, वो खुद ही दिखते हैं। कितने सेवकों के, कितने विश्वासियों के जीवन में प्रभु परमेश्वर का कोई नाम ही नहीं, उनके वचन पर चलना बड़ी दूर की बात है। बस उन्हीं को आप खुश रखो, उनको प्रभु को खुश रखने से कोई भी मतलब नहीं, बस उन्हीं को आगे रखो। प्रभु तो दिखता ही नहीं। अगर प्रभु दिखेगा नहीं तो उसके काम नहीं दिखेंगे। अगर प्रभु छुप जाएगा तो उसके काम भी छुप जाएंगे। इसलिए परमेश्वर की आशीषें भी दिखाई नहीं देती। प्रभु यीशु अंदर तो शैतान बाहर। अगर प्रभु यीशु मसीह अंदर होंगे, आपके जीवन रूपी किस्ती के अंदर होंगे, अगर आपके घर के अंदर तो शैतान बाहर रहेगा। पर अगर शैतान ही अंदर रहेगा तो प्रभु यीशु मसीह जी बाहर रहेगा। एक चीज आपके जीवन में रहेगी, अगर प्रभु जी बाहर तो शैतान अंदर रहेगा और वह आपको डराएगा, धमकाएगा, परेशान करेगा, आपके जीवन को डुबोने की कोशिश करेगा। जब शैतान आपके जीवन में रहेगा, वो जब आपके जीवन का स्वामी
तूफानी बन के रहेगा, वो आपको डराएगा, वो आपको परेशान करेगा, वो आपकी जीवन रूपी किश्ती को डुबोने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप अपने जीवन का स्वामी प्रभु यीशु को बनाकर रखोगे तो शैतान आपको छूने नहीं पाएगा। पर जब आपकी किश्ती के स्वामी प्रभु यीशु मसीह जी रहेंगे, वो आपको बचा कर रखेंगे, दुष्ट की शक्ति आपको डराने नहीं पाएगी, दुनिया की ताकतें आपको डराने नहीं पाएंगी, क्योंकि शैतान को धमकाने वाला प्रभु आपकी किश्ती में मौजूद रहेगा। क्योंकि शैतान को डराने धमकाने वाला प्रभु यीशु मसीह आपकी किश्ती में मौजूद होगा। शैतान को धमकी देने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके साथ साथ चलेगा, और जब वो आपके साथ साथ चलेगा तो फिर कौन सी चीज आपको डरा सकती है? एक बच्चा अपने पिता के साथ मार्केट में जा रहा है, अगर रास्ते में कोई भी कुत्ता, कोई भी जो है जानवर उसको धमकी दे सकता है, और बच्चा क्या कहेगा? तेरे को पता नहीं कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, जब आप प्रभु यीशु को अपने जीवन का स्वामी बनाकर रखोगे तो फिर क्या वे आपको कर्जे में रहने दे देंगे? परमेश्वर के बच्चों, जब आप अपने जीवन का स्वामी प्रभु यीशु को बना के रखोगे तो क्या वो आपको कर्जे में रहने दे देगा? बिल्कुल नहीं। अपने बच्चों को वो कर्जे से बाहर निकालेगा। क्या वे आपके जीवन में झगड़े रहने दे देंगे? क्या वो फिर आपके घर में झगड़े रहने दे देगा? बिल्कुल नहीं। जब आपके घर में प्रभु की भक्ति नहीं होगी, प्रार्थना नहीं होगी, वचन नहीं पढ़ा जाएगा, पवित्रताई नहीं होगी, तब शैतान आपके घर में वही आपके घर में झगड़े कराएगा। नहीं, आप अपने जीवन के स्वामी प्रभु यीशु को ये कहा करें कि हे प्रभु, मैं ना बोलूं तू बोले। आप अपने जीवन के स्वामी प्रभु को क्या बोलना है कि हे प्रभु जी, मैं ना बोला करूं, बस तू बोला करे, मैं ना दिखा करूं, बस तू ही दिखा कर, मैं ना सुना करूं, बस तू सुना कर। प्रभु, लोग मुझे ना देखें, मेरे अंदर तुझे देखे। जब लोग प्रभु को देखेंगे, प्रभु को देखेगा, जब शैतान प्रभु को देखेगा, उसके आगे शांत हो जाएगा, उसके आगे वो शांत हो। आपकी लाठी से, आपकी बंदूक से नहीं डरेगा। याद रखिए, शैतान आपकी लाठी से, आपकी बंदूक से, आपके बमों से, तलवारों से नहीं डरेगा। शैतान आपके बमों से, आपकी तलवारों से नहीं डरेगा। अगर शैतान डरता है तो आत्मिक पावर प्रभु परमेश्वर से डरता है। मैं घटता हूँ, तू बढ़ता जा। आप अपने जीवन को ऐसा बना ले कि उसमें से केवल प्रभु यीशु ही दिखे। आप अपने जीवन को केवल ऐसा, अपने जीवन रूपी किश्ती को ऐसा बना लो, अपनी जीवन रूपी किश्ती को ऐसा, उसके बीच में से आप न दिखा करो, उसके बीच में से आप मत दिखा करो, प्रभु यीशु दिखा करो, प्रभु यीशु दिखा, आप न दिखा करो, आप ना दिखा, प्रभु यीशु दिखा करो। प्रभु यीशु दिखा। जब आपको देखे, लोग जब आपको देखें, लोग यही कहें, प्रभु यीशु का छोटा रूप, ये तो प्रभु यीशु मसीह का छोटा रूप है। जब प्रभु यीशु ही दिखेंगे तो उसके काम भी दिखेंगे। जब प्रभु यीशु दिखेंगे तो आपके जीवन में उसके काम दिखेंगे। परमेश्वर के सेवक अगर इस सेवक की बात सुन रहे हैं, जब आपकी सेवकाइयों में प्रभु यीशु दिखेंगे, उसके काम भी आपकी सेवकाइयों में, उसके चमत्कार भी आपकी सेवकाइयों में दिखेंगे। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, कोशिश किया करें आप अपने आत्मिक जीवन में सुस्त ना हो। कोशिश किया करें कि आप अपने आत्मिक जीवन में सुस्त ना हो, प्रार्थना करने में सुस्त ना हो, कभी भी आलसी ना हो, वचन पढ़ने में आलसी ना हो। शरीर को रोटी मिले चाहे ना मिले, पर आत्मा को रोटी देना ना भूलें। आत्मा की प्यास बुझाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये कभी ना भूला करें। हमेशा प्रार्थना में, वचन में, रोजे में, संगति में, सेवा में चुस्त रहें और सब कामों में प्रभु को आगे रखें।
सब कामों में अपने प्रभु परमेश्वर को आगे रखें। प्रभु जी को कहना है, प्रभु जी आप आगे रहें, आप मुझे गाइड करें, मेरे जरिए आप करें, मैं ना बोलूं प्रभु आप बोले, आप ही लोगों से बात करें, आप ही लोगों को बताएं। जब आप प्रभु यीशु को अपने जीवन का स्वामी बना लेते हैं तो याद रखना, उसकी आपके जीवन में मात्र उपस्थिति भयंकर से भयंकर परिस्थितियों में ना तो आपको टूटने देंगी और ना ही आपको नाश होने देंगी। याद रखिए परमेश्वर के बच्चों, जितने भी इस समय मुझे देख, अगर आप अपने जीवन का स्वामी प्रभु को बनाएंगे, हर समय उसको अपने साथ रखें, उसकी सिर्फ मौजूदगी ही आपको कभी डूबने नहीं। कितनी भी भयंकर से भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो, आपके दुश्मन चाहे 1 फुट आगे ही क्यों ना खड़े हो, आपकी बीमारी चाहे आपके दरवाजे पर ही खड़ी हो, अगर प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी आपके जीवन में है तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। परंतु शर्त ये है कि प्रभु यीशु मसीह ही आपके जीवन के स्वामी होने चाहिए। पर शर्त ये है, प्रभु यीशु मसीह जी ही आपके जीवन के स्वामी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह को एक तरफ, कितने घरों में बाइबल एक कोने पर ही पड़ी रहती है, कभी कभी उठा के समझ लीजिए आपने प्रभु यीशु मसीह को एक कोने पर रखा। ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने सीने से लगा के वो आपके जीवन रूपी किश्ती में मौजूद होने चाहिए। वो आपकी जीवन रूपी किश्ती में मौजूद होने चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह जी आपकी जीवन रूपी किश्ती में मौजूद रहेंगे तो फिर किसी भी चीज से मत डरो। यदि प्रभु यीशु मसीह जी आपके जीवन के स्वामी हैं, आपको फिर किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं, किसी भी दुष्ट से, दुष्ट के व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं, दुष्ट की बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं, और ना ही उस कोरोना वायरस बीमारी जो आजकल चल रही है उससे भी डरने की जरूरत नहीं। अगर प्रभु यीशु मसीह जी आपके जीवन में, ये कोई छोटी बात नहीं कि आपने तौबा करके डुबकी का बपतिस्मा लिया। ये छोटी बात ना समझो कि लोग आपको प्रभु यीशु मसीह का चेला समझें। अगर आपके गली मोहल्ले के लोग आपको प्रभु यीशु मसीह का परिवार कहते हैं, इसको कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात ना समझिए कि आप संडे को संगत आना नहीं भूलते। ये कोई छोटी बात ना समझे कि आपने प्रभु परमेश्वर को खुश करने के लिए कितने दुनिया के लोगों को अपने साथ तोड़ दिया। ये कोई छोटी बात ना समझे। अगर प्रभु यीशु मसीह जी आपके जीवन में मौजूद ही हुए तो किसी आंधी तूफान से फिर डरने की जरूरत नहीं। आंधी तूफान आ तो सकते हैं, उनको धमकाने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहेगा। क्या आप सबने बरकत पाई? जितने भी हमारे भाई बहन प्रे टावर के सदस्य और जितने भी भाई बहन लाइव हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, वो लिख कर भेजे उन्होंने आशीष पाई। अगर साथ ही साथ आपका कोई खास प्रार्थना का विषय है उसको भी आप लिख के भेजें। हम आपके प्रार्थना के विषय के लिए अभी भी छोटी सी प्रार्थना करें। हाँ, अगर सभी के लिए या नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण सभी के लिए प्रार्थना ना कर सके, एक एक मैसेज को बाद में हम नोट करेंगे और आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर सारे श्रोता भाई बहनों को आशीष दे। ब्रदर जोनी अग्रवाल जी, हम आपको जानते नहीं, आप हमारे साथ फेसबुक पे लाइव जुड़ते हैं। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे।
एकमदीप सिंह, आशीष कुमार, आशीष लवन, परमेश्वर को बड़ी बरकत दे। रेखा देवी, बच्चा रोहन अरोड़ा, परमेश्वर को बड़ी बरकत दे। रेखा देवी मेहरबान से प्रभु इनको बड़ी बरकत दे। भाई अमरजीत के परिवार को परमेश्वर बड़ी बरकत दे। बहन मनप्रीत के परिवार को परमेश्वर बड़ी बरकत दे। सिस्टर गीता अरोड़ा के परिवार को परमेश्वर बड़ी बरकत दे। सिस्टर श्रीवाणी के परिवार को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। बहन दीपिका के परिवार को बड़ी बरकत दे। सिस्टर मेगा अजय अरोड़ा जो कि कैथल से है, परमेश्वर आपके घर में सुंदर बच्चे की आशीष दे। भाई सुनील रामनगर के पूरे परिवार को, गली मोहल्ले को, सबको बड़ी आशीष दे। सिस्टर रोजी सहगल के परिवार को परमेश्वर बड़ी बरकत दे। समीर अरोड़ा, परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दे। मोहन कुमारी सुनील के परिवार को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। भाई अवतार राम कटानी के परिवार को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। भाई शशि भूषण के परिवार को, डॉक्टर अरुण की वाइफ बहन रेखा को परमेश्वर आशीष दे। भाई अमित जायसवाल, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। तो परवीन भट्टी के परिवार को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। बहन अंजलि को परमेश्वर पूरी तरह से चंगा भला करे। तो जितने भी भाई बहन, भाई अशोक का परिवार, भाई बिट्टू का परिवार और बहन सीमा, आंटी सीमा रानी जी, बच्चा आशीष लमन, भाई ब्रजेश के परिवार को परमेश्वर बड़ी बरकत दे। जितने भी हमारे साथ जुड़े और जितने भी आप जुड़े, आप बड़े विश्वास के साथ ये रखिए कि परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे। तो मेगा भाई बहन मेगा को, भाई अजय अरोड़ा को परमेश्वर बड़ी बरकत दे। भाई दीपक चोपड़ा को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। राजू कुमार को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। भाई अशोक कुमार को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परमेश्वर उन सबों को बड़ी बरकत दे। जितने भी प्रभु के सेवकगण हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबों को परमेश्वर आशीष दे। भाई कार्तिक के परिवार को परमेश्वर आशीष दे, उनकी सैलरी भी मिल जाए, समय पर उनकी सैलरी मिलने में प्रभु सहायता मदद करे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सिस्टर स्लोनी दीवान के परिवार को परमेश्वर आशीष दे। सिस्टर पूजा दास को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। सिस्टर सीमा रानी के परिवार को परमेश्वर आशीष दे। आशीष के परिवार को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। भाई सुखदेव को पूरी रीति से चंगा भला करे। सिस्टर सलोनी देवान के परिवार को परमेश्वर बड़ी आशीष बरकत दे। आप सभी के प्रार्थना विषयों को हम नोट कर लेंगे। दो अनाउंसमेंट ध्यान से सुने। एक तो जैसे सरकार की तरफ से भी लॉकडाउन चल रहा है, आप सरकार के द्वारा लॉकडाउन जो चल रहा है उसका पालन पूरी तरह से, कोई भी बिना मतलब के अपने घरों से बाहर ना निकले। और जब तक लॉकडाउन है, हमारी सरकार की तरफ से आदेश है, बिना किसी मतलब से आप बाहर ना जाए, चर्च में भी मत आए। जैसे हम सप्ताह में 2 बार लाइव होती है, एक बार वीरवार को, एक बार संडे को। जैसे आज वीरवार था, अब संडे को हम लाइव होंगे। संडे का जो हमारा समय होगा वो लगभग 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा। उसके पहले आधे पौने घंटे की वर्शिप होगी, उसके बाद 1.25 घंटे 1.5 घंटे का जो है वचन, उसकी ज्यादा जानकारी आपको बाद में दे दी जाएगी। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु आपको संभाल के रखें। सिस्टर नैना मालड़ा के परिवार को परमेश्वर बड़ी आशीष दे, सुख शांति दे। सिस्टर नीलम रानी के परिवार को परमेश्वर आशीष दे। भाई दिनेश के परिवार को परमेश्वर पूरी तरह से आशीष दे, उनकी मम्मी को चंगा करे। अभी हम संडे को फिर से लाइव होंगे। जब तक चर्च खुलते नहीं, आप अपने घरों में रहिए।
संभाल के रखा करें। और जिस दिन वर्शिप का दिन होता है यानी कि संडे का दिन, उस दिन वर्शिप अटेंड किया करें। वीरवार को वर्शिप नहीं सिर्फ मैसेज होता है, पहले ही अपने नेट को सेव करके रखा करें। और हमारे YouTube चैनल को जो कि सियोन टीवी के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें। जब आप उसको सब्सक्राइब करते जाएंगे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, फिर YouTube पर भी इसको लाइक करते रहेंगे। और जिनके पास हमारी अभी फेसबुक आईडी नहीं है, उसका एड्रेस नहीं है, कृपया करके उनको भी शामिल कीजिए। उनको सियोन प्रे टावर की फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ शामिल कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और ये मैसेज जब आप अभी सुन लेते हो उसके बाद भी जब भी चाहे आप इसको सुन सकते हैं। बाकी परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। हम आप सबों को याद करते हैं, आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। मैडम सुब्रा मिश्रा जी, परमेश्वर आपके परिवार को बड़ी बरकत दे। मिश्रा सर को, उनके परिवार को, बच्चों को आशीष दे। जब तक चर्च नहीं खुलेंगे इस तरीके से हम आपको अपनी प्रार्थनाओं में हमेशा याद रखेंगे। हम बिल्कुल नहीं आपको और हमेशा आपको याद करते हैं कि आप चर्च में आते थे, हम किस तरीके से प्रभु की मिल करके आराधना करते थे। भाई शशि भूषण की भी कंपनी में से जो पेमेंट है वो भी मिलने में मदद करें। भाई सत्यम प्रजापति के परिवार को परमेश्वर आशीष दे, उनके गांव में परमेश्वर बड़ी बरकत दे। सिस्टर निकिता सिंह के परिवार को भी परमेश्वर बड़ी बरकत दे। ताकि आइए हम लास्ट दुआ में जाएंगे। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े, ब्रदर अभिषेक जी जो कि गुरदासपुर से हैं, सो एक परमेश्वर की सेवा से जुड़े हुए हैं, सो परमेश्वर उनके परिवार को, उनके पापा जी को बड़ी बरकत दे। सो विजय मैथ्यू जी जो कि हरियाणा से, परमेश्वर उनको बड़ी बरकत दे। सो जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिस्टर परवीन रानी लगा जो है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। सो परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। हम लास्ट दुआ में जाएं। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद सबों को बड़ी बरकत दे। ओ पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इस ऑनलाइन मैसेज को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका शुक्रिया करते हैं। और परमेश्वर हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आपने अपने लोगों से बातचीत की, आपने अपने वचनों के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाया। वो खुदावंद होने दे हम प्रचार करने वाले नहीं बल्कि इस पर चलने वाले बन जाए। आपका वचन हमारे जीवन का एक अंग नहीं बल्कि हमारे जीवन का मुख्य अंग बन जाए। आप हमारे जीवनों के स्वामी बने रहिए। कोई दुनिया की चीज हमारे जीवन का स्वामी ना बन पाए। कोई भी हमारी दुनिया में जो चीजें हैं, कोई भी स्थान को न लेने पाए जो आपका स्थान है प्रभु जी। जैसे परमेश्वर कितने संसार के लोगों ने आपकी जगह को धन को रखा हुआ है, किसी ने अपनी ड्यूटी को, किसी ने अपने कुछ भी अपने कामों को रखा हुआ है। कितने लोगों ने आपको भुला दिया, कितने लोग आपको याद ही नहीं करते। जिस काम को के लिए परमेश्वर अपने इंसान को इस धरती पर रखा, इंसान उस कार्य को तो भूल गया। इसलिए आज इंसान कितना दुखी है। अभी आपको अपना बनाया गया इंसान इस धरती पर बोझ लगने लगा। पिता परमेश्वर हम विश्वास ऐसा करते हैं कि आज का सुनाया गया वचन सबकी जिंदगी में बड़ी बरकत है। जितने भी तेरे बच्चों ने तेरे वचन को सुना है और जो आगे आने वाले दिनों में सुनेंगे, उन सब के जीवन के स्वामी आप बन जाएंगे। अगर कोई बीमार है तो खुदा
यीशु के नाम में वचन देता है। दुखी लोग खुदा यीशु के नाम में आराम, परेशान लोग खुदा यीशु के नाम में शांति, उन्होंने प्रेरित की सारी कलीसिया के घरों परिवारों में सुख शांति, प्रेरित के सारे सेवादारों के घरों परिवारों में सुख शांति, जितने भी लुधियाना में कलीसिया हैं सब कलीसियाओं में सुख शांति, जितने भी लुधियाना पंजाब हिंदुस्तान में तेरे सेवक सेवा कर रहे हैं परमेश्वर सबों के परिवारों में आने पिता परमेश्वर पूरी दुनिया में पूरे संसार में आपके बेटे यीशु की खुशखबरी का प्रचार की सारी दुनिया के लोग जान जाएं कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा हमको बचा सकता है। सारी दुनिया के लोग ये जान जाएं कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमें बचा सकता है। प्यारे बाबू जी कोरोना वायरस बीमारी के लिए दुआ करते जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। हम जानते हैं दुनिया में कोई ऐसी दूसरी ताकत नहीं जो इस बीमारी को पूरे संसार में फैला सके। ओ पिता परमेश्वर आप ही इस पूरी बीमारी के ऊपर कंट्रोल रखें। ओ प्रभु जी हम जानते हैं कितने लोगों ने आपको दुखी किया, कितने आपके मानने वालों ने आपके दुखी किया। ओ पिता परमेश्वर जी दुआ करते हैं एक बार अपने पूरी दुनिया पर कृपा ओ प्रभु जी सारी दुनिया के देशों से इस बीमारी को वापस बुला लो। एक बार प्रभु जी हिंदुस्तान को क्षमा करके इस बीमारी को वापस बुला लो। फिर से खुल जाए लॉकडाउन से बाहर आ जाए। ओ प्रभु जी हम और भी शक्ति के साथ आपका सुसमाचार आपके लोगों को पहुंचाएंगे। ताकि लोग अपने पापों को अपनी बुराइयों को छोड़कर तू सच्चे और जीवित परमेश्वर को पूरी तरह से जानने पाए। सबको इस समय क्षमा करो, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म किसी भी देश की क्यों, सबको सुख शांति दे, सबको इस बीमारी से बचा दे। प्रभु जी लाखों लोग इस जगत को छोड़ और लाखों लोग अभी इससे संक्रमित हैं, और सबको भी चंगा कर दो। ओ प्रभु जी इस समय हमारा पुलिस डिपार्टमेंट मेडिकल स्टाफ और कितना सफाई कर्मचारी स्टाफ जो है इस समय कितने रिस्क में जिंदगी जी रहे हैं। ओ प्रभु जी सारे डिपार्टमेंट के लोगों को अपने खून में ढांप ताकि परमेश्वर आपकी सामर्थ्य नाम में और आपकी सामर्थ्य शक्ति पाकर खुदावंद इस जंग से लड़ने पाए। और पिता परमेश्वर सब जन अपनी अपनी जगह में सुख शांति से रहने पाए। ओ प्रभु जी आपकी इच्छा फिर से हमें खुदावंद संडे के दिन आपके बच्चों के साथ मिलकर आपकी महिमा करने का जितने भी हमारा स्टाफ इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करने में खुदावंद हमारी सहायता कर रहा है, सारी हमारी मीडिया टीम को बड़ी बरकत दो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी दुआ को सुनने के लिए। प्रार्थना को परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र हम सब के मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की इस्लाम।